हेलो गाइस। तो कल हम लोगों ने हमारा कवर किया था मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें कि मैंने आपको टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो है वो बनाना सिखाया था कि किस तरीके से टिपिकल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। इसमें मैंने बताया था कैसे वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ये बात कर ली। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं, मैं आपको रिकॉल करा दूँ, हम पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें कि हमने अभी तक पढ़ लिया है गैमेट का फॉर्मेशन इन डिटेल्स। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो उसके लिए जो वर्ड आ रहा है दैट इज़ पॉलिनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके से हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। देखिए कैसे, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए हमने क्या बोला कि जो आपके मेल और फीमेल गैमेट है वो हमने प्रोड्यूस किया। मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस किया था, जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो हमने प्रोड्यूस किया था, है ना। ठीक है, अल्टीमेटली, है ना, पॉलिन ग्रेन्स में मेल गैमेट है। प्लस अगर मैं बात करूँ फीमेल गैमेट की, तो वो किस में मिल रहा है, फीमेल गैमेट आपको देखने को मिल रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ कि दोनों के दोनों गैमेट्स होते हैं ना, बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, बोथ गैमेट्स ये जो होते हैं मेल और फीमेल, ये नॉन मोटाइल होते हैं। किसमें, फ्लावरिंग प्लांट्स में बात चल रही है। फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों ही तरह के जो गैमेट्स होते हैं कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अब अगर मैं बोलूँ तो अब ये नॉन मोटाइल है तो इनको पास में लाना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन। सो दे नीड टू ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पास में लाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या प्रोसेस है, इसके लिए प्रोसेस आता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो होता है ये मैकेनिज्म आ गया जो कि ये काम कर सकता है। तो अगर मैं इसके डिफाइन करना चाहूँ तो व्हाट इज़ पॉलिनेशन, तो इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, कहाँ से, जो पॉलन ग्रेन्स कहाँ से शेड होते हैं, एंथर से। तो शेड फ्रॉम एंथर। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। ठीक है, जो भी पिस्टिल या कार्पल आप जो भी बोल दें, उसके पिस्टिल या कार्पल तक ट्रांसफ़र करना पॉलन ग्रेन्स को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। ये है हमारा पॉलिनेशन। क्या हुआ, पॉलिनेशन को मैं वापस रिवाइज करवाऊँ तो जो आपको पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि आपके जब एंथर का डेहिसेंस हुआ था वो निकले थे। ठीक है, उनका ट्रांसफ़र कहाँ तक पहुँचाना है हमको, स्टिग्मा तक पहुँचाना है। स्टिग्मा किस पे, जो आपका है ना कार्पल का पार्ट होता है या पिस्टिल का पार्ट होता है, उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। तो स्टिग्मा तक पहुँचाने का जो प्रोसेस होता है दिस इज़ नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, ये इसको अब अगर मैं बात करूँगा तो देखिए ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब पॉलिनेशन जो होता है कई तरह की चीज़ों से हो सकता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे मीन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि ना अल्टीमेटली पॉलिनेशन का पूरा काम करते हैं। तो अब काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, अभी हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पॉलिनेशन किस किस टाइप के होते हैं। 3 तरह के पॉलिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। तो उसमें सबसे पहला हम बात करेंगे ऑटोगैमी की। अब ये ऑटोगैमी क्या मतलब है, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, सेल्फ। तो इसके अंदर ये है कि यहाँ पे जो पॉलिनेशन जो हो रहा है वो सेम फ्लावर में हो रहा है। ठीक है, सेम फ्लावर में पॉलिनेशन आपको देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में, जो पॉलिनेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो कहाँ देखने को मिल रहा है, आपको एक ही फ्लावर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी फ्लावर में मतलब आपको एंथर भी मिल जाएगा और उसी फ्लावर का आपको है ना कार्पल या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूँ नॉर्मल फ्लावर जो होता है, देखिए वो ओपन होता है। ठीक है, नॉर्मल फ्लावर ओपन होता है और वो क्या बोलते हैं अल्टीमेटली एक्सपोज करता है आपके एंथर को। ठीक है, नॉर्मल फ्लावर में आपको क्या देखने को मिलता है, वो ये एंथर देखने को मिलता है। ठीक है, एंड स्टिग्मा वगैरह देखने को मिलता है। वो ओपन होता है जब फ्लावर, तो आपको देखने को मिलता है। तो कंप्लीट ऑटोगोमी लेकिन रेयर होती है। मैंने क्या बोला, देखिए ये तो कितना अच्छा हो सकता है ना कि मान लीजिए आपके पास एक ही फ्लावर है। ठीक है, उस एक फ्लावर पे आपके पास क्या है, आपके पास एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, मतलब आपके पास कार्पल भी है। ठीक है, फीमेल पार्ट भी और मेल पार्ट भी है। तो आसानी से हो सकता है भाई, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो, लेकिन यही फैक्ट है, ऐसा नहीं होता। कंप्लीट ऑटोगेमी जो होती है इन पे रेयर होती है। अब ऐसा क्यों, देखिए मैंने क्या क्वेश्चन बोला है, मैंने ये बोला है एक ही फ्लावर पे अगर दोनों पार्ट हैं तो उनमें तो पॉलिनेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, भाई आसपास हैं तो जल्दी से पॉलिनेशन आ जाएगा। लेकिन यही दिक्कत है, क्या दिक्कत ये है कि ऑटोगमी जो होती है ऐसे फ्लावर्स में बहुत रेयर देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, सिंक्रोनी चाहिए होती है, सिंक्रोनी की रिक्वायरमेंट। अब ये सिंक्रोनी क्या हुआ, मतलब ये कि पॉलन जो रिलीज़ हो रहा है, सिंक्रोनी किस में चाहिए होती है, पॉलन जो रिलीज़ हो रहा है और जो आपका स्टिग्मा जो है उस पर रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपका जब पॉलन रिलीज़ हुआ उस फ्लावर के अंदर, जब पॉलन रिलीज हुआ उसी टाइम पर जो आपका स्टिग्मा है वो भी उस फ्लावर को उस पॉलन ग्रेन को अलाउ करे आने को। मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए ये डायग्राम हमने बताया था। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, अब यहाँ पर आके गिरते हैं तो इस स्टिग्मा ये सेंसिटिव होनी चाहिए उस पॉलन ग्रेन के लिए उसी टाइम पे। मतलब स्टिग्मा का मैच्योरेशन भी उसी टाइम पे होना चाहिए, मतलब दोनों का मैच्योरेशन सेम टाइम पे होना चाहिए। जब इसमें पॉलन रिलीज हो रहा है तभी स्टिग्मा भी आपकी मैच्योर होनी चाहिए,
अगर उस टाइम पे ये नहीं मैच्योरिटी तो पोलिन ग्रेन बेशक यहाँ पे आ जाएगा पर कुछ नहीं होगा, पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। और अगर पोलिन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो आपका फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है। तो एक तो ये चीज़ आ गई कि सिंक्रोनी होनी बहुत ज़रूरी है, मतलब सेम टाइमिंग होनी ज़रूरी होती है, दोनों के अंदर जो टाइमिंग है मैच करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ और है ना, जो ना क्या बोलते हैं, जो आपके एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं वो पास पास में होने चाहिए, ठीक है, सो दैट सेल्फ पोलिनेशन हो सके। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए फ्लावर एक है, लेकिन उस फ्लावर में भी जो आपके एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं, जो एंथर और स्टिग्मा दैट शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। इसी को तो हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब है कि मतलब एक ही फ्लावर के अंदर वो आपस में ही पॉलिनेशन कर ले रहा है, ठीक है, उसको ना किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, या फिर मतलब आपका पॉलिन ग्रेन बना और जब वो टूटा तो उसी फ्लावर के अंदर, मतलब वो जैसे टूटेगा तो आसपास में ही प्रेजेंट है, तो उसी के ऊपर जाके गिर जाएगा आपके स्टिग्मा के ऊपर। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये रेयर क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि सिंक्रोनी होनी बहुत जरूरी है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस टाइम पे पॉलिन ग्रेन आपका मैच्योर हो रहा है उसी टाइम पे आपका स्टिग्मा भी मैच्योर हो, ठीक है, इसलिए ये रेयर देखने को मिलता है। तो ये हमने पढ़ा ऑटोगैमी। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि वॉयला, ठीक है, सम प्लांट्स सच एज वॉयला, जिसका दूसरा नाम क्या है, कॉमन पेंसी, ठीक है, कॉमन पेंसी बोलते हैं इसको। इसके अलावा ऑक्सैलिस, इसके अलावा एक और होता है कॉमेलिना। ये जो प्लांट्स होते हैं ये दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये दो अलग अलग तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये दो तरह के फ्लावर्स कौन से हुए, देखिए दो तरह के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, वो हैं, पहला जो होता है दैट इज़ चेस्मोगैमस, चेस्मोगैमस, ठीक है, और दूसरा टाइप का फ्लावर कौन सा हो गया, वो हो जाएगा क्लिस्टोगैमस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी में मैंने बोला कि एक ही फ्लावर के ऊपर आपको पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है आपके, और अल्टीमेटली वॉयला और ऑक्जेलिस और कॉमेलिना का अब हम एग्जांपल की बात करें, इसमें दो तरह के फ्लावर्स मिलते हैं, एक तो चेस्मोगैमस और एक क्लिस्टोगैमस। तो ये क्या चीज़ है, चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। तो देखिए जो चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं ना, वो बिल्कुल जो नॉर्मल स्पीशीज़ के जो फ्लावर्स होते हैं बिल्कुल वैसे होते हैं, ये नॉर्मल होते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्पीशीज़ सिमिलर होते हैं, ठीक है, सिमिलर होते हैं बिल्कुल टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज़। मतलब ये जो जो आपकी दूसरी फ्लावर की स्पीशीज होगी बिल्कुल वैसे ही फ्लावर होते हैं नॉर्मल, मतलब इसके अंदर वो ये ना आपका फ्लावर खुलेगा, अल्टीमेटली उसमें एंथर दिखने को मिलेगा, एंथर स्टिग्मा ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये तो आपके चेस्मोगैमस फ्लावर, ये तो नॉर्मल फ्लावर आ गया जिसमें अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक्सपोज हो रहा है एंथर, एक्सपोज एंथर देखने को मिल सकता है आपको, है ना, स्टिग्मा भी आपको देखने को मिल जाएगी आराम से। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बिल्कुल ओपन ही नहीं होते, ठीक है, ये ओपन ही नहीं होते हैं, ये वाले जो फ्लावर्स होते हैं ये ओपन नहीं होते। अब क्योंकि ये ओपन नहीं होते हैं तो इससे क्या होगा, इसमें जो आपके एंथर और स्टिग्मा है वो आसपास में रहेंगे, बहुत ही पास में होंगे। अब मान लीजिए कोई फ्लावर है वो बंद है, ठीक है, अगर वो बंद है तो उसमें अब एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो एकदम पास पास में होंगे, ठीक है, लाई क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर। अब ऐसा है कि मान लीजिए जब एंथर का डहीसेंस होगा, जब भी एंथर का डहीसेंस होगा उस फ्लावर के अंदर, तो पॉलिन ग्रेन्स जो होंगे वो तुरंत स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे किसी एक्सटर्नल सोर्स की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये इसके अंदर। और इसके अंदर दूसरी बात, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन आप करवा नहीं सकते, ठीक है, इसमें समझ में आ गया। मतलब इन फ्लावर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये देखिए मैंने बोला ये जो स्पेसिफिकली ये जो अपन ने नाम लिए एग्जाम्पल्स लिए हैं जिन प्लांट्स के, उनमें दो तरह के फ्लावर्स मिलते हैं। ऊपर वाला तो नॉर्मल है, ठीक है, ये तो जैसे बाकी स्पीशीज में फ्लावर्स मिलते हैं वैसे होते हैं। नीचे वाला जो क्लिस्टोगैमस है वो उसमें स्पेशलिटी क्या है, वो ओपन ही नहीं होते। अब ओपन नहीं होते तो इनमें क्या होगा, ये कैसे बोल सकते हैं आप, इनवेरिएबली ऑटोगैमस बोल सकते हैं हम इनको, इनवेरिएबली ऑटोगैमस। मतलब क्या कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑटोगैमी ही देखने को मिलेगी और कुछ देखने को मिलेगी ही नहीं। मतलब अगर अपन चाहें कि क्रॉस पॉलिनेशन करवा दे तो करवा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, खुलेगा नहीं तो अल्टीमेटली वो जो सेम एंथर और स्टिग्मा है वही आपस में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, इनवेरिएबली ऑटोगैमस होता है क्योंकि नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस कोई भी क्रॉस पॉलन जो है वो कभी है ना स्टिग्मा के ऊपर लैंड ही नहीं करेगा, लैंडिंग ऑन स्टिग्मा नो चांस। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि एक प्लांट में जैसे मान लीजिए 4 फ्लावर है तो 4 फ्लावर के अंदर भी हर एक फ्लावर जो है खुद का अलग अलग पॉलिनेशन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक फ्लावर का पॉलन दूसरे पे आ गया, क्यों, क्योंकि ये कभी खुलते ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, ठीक है। प्लस अब इसके अंदर एक और लाइन क्या है कि ये क्या करते हैं, अब अगर मान लीजिए आपके पास पॉलिनेटर्स, जो आपके पॉलिनेटर जो मैं क्या बोलता हूँ कि जो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उसको ट्रांसफ़र करते हैं, वो पॉलिनेटर हो गए। ये पॉलिनेटर मान लीजिए आपके पास एब्सेंट है तो भी इन फ्लावर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसमें क्या बोलते हैं, नो चेंज, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ तब भी ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट्स,
ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है कि प्रोड्यूसेस अश्योर्ड सीड सेट, मतलब कि देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जब भी फ्लावर है वो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन करेगा, उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बने, जो भी आपका बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनेगा, ओव्यूल जो है वो हमने बोला था सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली उससे क्या बनता है, सीड बनता है, ये हम बताएंगे आगे कैसे सीड बनेगा। सीड बनेगा तो मतलब इसमें तो कन्फर्म है कि सीड बनेगा ही बनेगा, अगर पॉलिनेटर्स आपके पास नहीं भी हैं तो भी इनमें बनेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें तो क्या होती है, इनवेरिएबली ऑटोगैमस होते हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के कोई चांसेस ही नहीं है, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। तो प्रोड्यूस असॉर्ट सीड सेंट्स इन द एब्सेंट ऑफ पॉलिनेटर्स, ठीक है। अब आपकी एनसीईआरटी सवाल पूछती है कि तो इसका मतलब ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं ये एडवांटेजेस हुए कि नहीं हुए, या डिसएडवांटेजेस हुए, और क्यों, ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए कायदे से देखा जाए तो अगर पॉलिनेटर्स एब्सेंट हैं तब तो फ़ायदा ही दिख रहा है कि सीड्स का बन रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पे वेरिएबिलिटी नहीं आएगी आपके पास। मतलब अगर क्रॉस पोलन कोई और, जैसे मान लीजिए कोई दूसरे फ्लावर का या कोई दूसरे प्लांट का पोलन आपके पास नहीं आ पा रहा, तो कोई वो वेरिएशंस नहीं लेकर आएगा। वेरिएशंस नहीं आएगा तो आपके पास एक ही एक तरह की चीज़ें चलती जाएंगी, कोई उसमें इवोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलेगी, वेरिएबिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, ठीक है, आपको अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। बाकी ये हमने बात कर ली हमारे ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी हमने बोले दो तरह के फ्लावर्स होते हैं कुछ प्लांट्स में, सब में नहीं, कुछ में, ठीक है। सेकंड हमने पहला ऑटोगैमी बोला, दूसरा है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी, अब ये जिटोनोगैमी क्या होता है, तो इसका मतलब है कि जो आपका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ध्यान से सुनिएगा, ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। मान लीजिए उसमें तो क्या था, जैसे मान लीजिए इसके अंदर ऑटोगैमी में तो क्या था कि मान लीजिए एक प्लांट पे, ठीक है, मान लीजिए 4 फ्लावर हैं, तो हर फ्लावर का अपने अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है, दूसरे तक नहीं जा रहा। प्लांट एक है, 4 फ्लावर हैं, ठीक है। इसमें मान लीजिए जब एक प्लांट में वही 4 फ्लावर हैं तो आपस में हो सकता है, मतलब एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर जो आपका जो पॉलिनेशन होता है, जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, मान लीजिए फर्स्ट फ्लावर है, फर्स्ट फ्लावर का पॉलन ग्रेन ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे सेकंड फ्लावर के, ये जा रहा है स्टिग्मा पे, तो ये आ गया जिटेनोगैमी। मतलब क्या, यहाँ पे क्या सेम है, प्लांट सेम है, फ्लावर डिफरेंट हो जाता है, बस इसका मतलब ये है जिटेनोगैमी। आगे समझ में ये फ़र्क है ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी। तो इसी के साथ मैं बोलूँ तो एक तरीके से फंक्शन तो कैसा परफॉर्म कर रहा है ये, क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा, जैसा क्योंकि भाई दूसरे फ्लावर पे जा रहा है ना, तो क्रॉस पॉलिनेशन, तो फंक्शनली तो ऐसा कैसा लग रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कर रहा है, जैसे ये फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, भाई एक फ्लावर से अगर दूसरे फ्लावर पे जाना होगा आपको, तो किसको इन्वॉल्वमेंट आएगा, एक पॉलिनेटिंग एजेंट तो चाहिए, कोई सा भी हो सकता है ना, पॉलिनेटिंग एजेंट आपको चाहिए ही चाहिए होगा जेनेटिकली। लेकिन अगर मैं बात करूँ जेनेटिकली की, तो जेनेटिकली तो कैसा है, सिमिलर टू ऑटोगैमी। क्यों, क्योंकि प्लांट तो सेम है ना। ऑटोगैमी में क्या होता है, ऑटोगैमी में प्लांट तो सेम ही होता है, तो जेनेटिकली ये ऑटोगैमी से सिमिलर होता है। क्यों, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो आ रहे हैं आपके, वो तो सेम प्लांट से आ रहे हैं ना, कम फ्रॉम सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट से पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं और उसी प्लांट के स्टिग्मा पे जा रहे हैं, इसलिए ये जेनेटिकली कुछ हद तक आपके ऑटोगैमी से सिमिलर है, पर फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन के लिए से सिमिलर है। क्यों, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व करता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एना जो जिटेनोगैमी हो किसकी जैसे रिजेंबल करता है, तो जिटेनोगैमी दोनों को रिजेंबल करता है। और क्यों रिजेंबल करता है, इसका रीज़न मैंने बता दिया, क्रॉस पॉलिनेशन क्यों, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगैमी से क्यों, क्योंकि सेम प्लांट से पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया आपका जिटेनोगैमी। थर्ड है जीनोगैमी। ये हम टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं कि किस किस तरह से पॉलिनेशन हो सकता है। तो हमने सबसे पहले ऑटोगैमी में पढ़ा एकदम सेल्फ पॉलिनेशन जो प्योर होता है, ठीक है। जिटेनोगैमी में हमने पढ़ा जो कुछ हद तक क्रॉस पॉलिनेशन जैसा होता है और कुछ हद तक सेल्फ पॉलिनेशन जैसा होता है। फिर आपका आता है जीनोगैमी। अब जीनोगैमी क्या चीज़ है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का, ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉम वही आपका एंथर से स्टिग्मा। अब यहाँ पे होगा एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे प्लांट दूसरा है, वहाँ पे फ्लावर दूसरा था, यहाँ पे प्लांट दूसरा है, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलिनेशन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा, वो एक डिफरेंट प्लांट पे हो रहा है, ठीक है। ये इकलौता ऐसा टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, इट इज़ दी ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो कि क्या ब्रिंग कर रहा है, आपका जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। मतलब आप जो हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी की बात कर रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इट इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच brings genetically
डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स। आई बात समझ में? ये इकलौता तरह का पॉलन ग्रेन, आप कह सकते हो पॉलिनेशन है टाइप का, जो कि जेनेटिकली अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन्स को लेकर आता है टू स्टिग्मा। ठीक है, और इससे ये अल्टीमेटली वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस करता है, नई प्रॉपर्टीज़ लेके आता है, ठीक है, फ्लावर्स की। तो ये आपको देखने को मिलता है सिर्फ जीनोगेमी में। जिटेनोगेमी में क्यों नहीं? क्योंकि प्लांट तो सेम है, तो पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के आ रहे हैं ना, मतलब उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं उसी प्लांट के किसी एक स्टिग्मा के ऊपर। तो कोई उसमें कोई नया वेरिएशन, कोई नया जेनेटिक नेचर नहीं आया, सेम ही है जीन्स। तो उनमें पूरे के पूरे सारे फ्लावर्स में सेम जीन्स मिलेंगे ना आपको, इसलिए। तो ये आपके आ गए 3 तरह के पॉलिनेशन टाइप के टाइप्स। तो ये तो मैंने बता दिया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब जिनमें आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है, तो अब हम बात कर रहे हैं एजेंट्स की, जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो देखिए, प्लांट्स होते हैं नॉर्मली 2 तो तरह के एबाइटी फैक्टर्स यूज़ करते हैं, एबाइटिक एजेंट्स। ठीक है, कौन कौन से? ऑब्वियसली विंड एंड वाटर, ये हम जानते हैं, विंड और वाटर तो हो गया एबाइटिक, ये तो प्लांट्स यूज़ करते हैं। प्लस साथ में क्या, एक बायोटिक यूज़ करते हैं। बायोटिक कौन से हो गए? इंसेक्ट्स, या आप एनिमल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, एनिमल्स या इंसेक्ट्स। ठीक है, ये आपका बायोटिक हो गया, और 2 एबायोटिक एजेंट्स हो गए। ठीक है, किसके लिए? फॉर पॉलिनेशन। ये आपके एजेंट्स आ गए। अब हम इन एजेंट्स को हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज़ करना पसंद करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं? बायोटिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। जो आपके एनिमल्स वगैरह हो गए उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ हद तक जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, हाँ, स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ प्लांट्स, मतलब कुछ जैसे मेजॉरिटी मैंने बोल दिया, मान लीजिए 70 to 75% प्लांट का यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स का यूज़ करते हैं, बायोटिक एजेंट्स का यूज़ करते हैं। स्मॉल प्रोपोर्शंस 10-15% क्या यूज़ करते हैं? जो भी आपके जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक एजेंट्स हैं, उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन जो आ रहा है, ठीक है, स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट के अंदर, देखिए अब मैं बात करूँ, जो भी आपका पॉलन ग्रेन जो आ रहा है, जो कि किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है? कॉन्टैक्ट विद स्टिग्मा। ठीक है, तो उसके अंदर क्या एक चांस फैक्टर होता है ना, विंड। और अगर मान लीजिए मैं बात करूँ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन की, तो देखिए उसमें एक चांस फैक्टर होता है। अब आपकी मान लीजिए हवा चली ज़ोर से, ठीक है, अब एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उड़ गए हवा में, और ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि फिर वो किसी स्टिग्मा पे जाके बैठे ही, वो कहीं भी गिर सकते हैं, वो पानी में गिर सकते हैं, वो सड़क पे गिर सकते हैं, वो किसी और, है ना, आपकी कहीं छत पे कहीं पर भी गिर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। या फ्लावर के भी मैं बोलूँ तो ज़रूरी नहीं स्टिग्मा पे जाके बैठे, वो फ्लावर में कहीं गिर सकते हैं, प्लांट में कहीं गिर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन जो कांटेक्ट में आता है स्टिग्मा के साथ, ये इसको हम बोलते हैं चांस फैक्टर है, कि कोई तुक्के से आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंफर्म नहीं है, प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हैं कि हाँ एक चांस फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है कि वो आएगा। ठीक है, किसमें? विंड एंड वाटर पॉलिनेशन में। ठीक है, क्योंकि ये कोई इनका फिक्स तो होता नहीं है। इंसेक्ट्स में मैं बात करूँ तो इंसेक्ट्स तो फिर भी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इंसेक्ट्स क्या करते हैं, जैसे आप हम बोलते हैं नेक्टर, हम बोलते हैं ना कि है ना, नेक्टर लेने के लिए है ना, वो जो फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो उस केस में वो फिर भी कोशिश होती है उसमें कि हाँ वो पहुँचा देगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है। विंड और वाटर तो अपने मर्जी से चलते हैं और पहुँचा देते हैं, या नहीं भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए ये जो कंपेंसेट करने के लिए ये जो लॉस होता है, ठीक है ना, जो भी आपका जो लॉस हो रहा है उसको कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है, एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन का लॉस को कंपेंसेट करने के लिए क्या होता है, फ्लावर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। फ्लावर्स प्रोड्यूसेस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, बहुत अधिक अमाउंट में आपको है ना पॉलन ग्रेन्स मिलता है। मतलब अगर आप देखें, जब भी कोई आपका जो एंथर है उसका जब डेहिसेंस होता है, तो एक साथ बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, एक दो नहीं, पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ। मैंने जब पॉलन ग्रेन पढ़ाया था तब मैंने बताया था थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो लॉस होता है ना पॉलन ग्रेन्स का, उसको कंपेंसेशन करने के लिए, क्योंकि तुक्के से कुछ ही जो है पॉलन ग्रेन्स वो स्टिग्मा तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, बाकी ज़रूरी नहीं है कि नहीं पहुँचे, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पहुँचे ही, इसलिए उनका लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, सिक्रीशन करता है। प्लस लेकिन अगर आप ओव्यूज़ की बात करें तो ओव्यूज़, नंबर ऑफ ओव्यूज़ कम होते हैं। ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू, अपन ये बोल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूज़ तो आपको कितने कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो फीमेल पार्ट है किसी प्लांट में बहुत कम देखने को मिलता है। ओव्यूज़ आपको हमने बोला एक ओव्यूल भी हो सकता है ओवरी में, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर ज़्यादातर कैसे होते हैं, एक ही ओव्यूल होता है। तो ओव्यूज़ की क्वांटिटी कम होती है, पर पॉलन ग्रेन्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमने एक बेसिकली हमने बात कर लिया आज के लेक्चर में। हमने बात की कि पॉलिनेशन के 3 तरह बताए हमने, ऑटोगेमी, ठीक है, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी, किस किस तरीके से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में तो सेम प्लांट हो गया। ठीक है, उसमें भी हमने जिटेनोगेमी बताया, जो कि प्लांट सेम है पर फ्लावर अलग हो गया। जीनोगेमी में मैंने बताया अलग अलग प्लांट हो गए। ठीक है, अब हम जो हमारे ये जो एबायोटिक एजेंट्स और जो बायोटिक एजेंट्स हैं, कल अगले लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।